हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है इनर रिफ्लेक्शन। जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं उन लोगों के साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ या जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। आज मैं इनर रिफ्लेक्शन को आपके साथ जो है शेयर करूँगी और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी हो, कुछ ने ना करी हो। ठीक है, तो जैसे कई लोग हैं वो इस जर्नी में जो भी हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें काम क्या करना है, खुद के ऊपर किस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिव साइड पे काम करो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि उस वक्त मुझे वही चीज़ हील कर रही थी। किसी और ने आपको बताया कि मेडिटेशन कर लो या चक्रास कर लो, तो वो शायद उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि उनको उस चीज़ से काफ़ी मदद मिली, है ना। तो जो चीज़ें हमें मदद कर रही हैं हमारी जर्नी में वही हमने बताई, मतलब बेसिकली हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको उस चीज़ से कोई कनेक्टिविटी होती है तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हो और आपको भी फिर डेफिनेटली बेनिफिट मिलते हैं। अब बात आती है कि हमें किस चीज़ के ऊपर काम करना है। चलो, पीस और बैलेंस के लिए मैंने क्रिएटिविटी सिखा दी है, किसी और ने मेडिटेशन सिखा दिया या कुछ और बता दिया। ठीक है, पीस बैलेंस में आने के लिए डेफिनेटली ये चीज़ हेल्प करती है। बट आप काम क्या करना है खुद के ऊपर, हमें क्या समझ आएगा। हम सारी दुनिया को समझते हैं बट हम खुद को नहीं समझते हैं बिल्कुल भी। हमें अपने आप में ना कोई बुराई दिखती है ना कुछ दिखता है। हमें समझ नहीं आता हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे अंदर का डार्क साइड क्या है, हमारे अंदर क्या डार्कनेस है। हम बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को कि ये ईगोस्टिक है, इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, ये बहुत नार्सिसिस्टिक है पर्सन है। बट हम खुद को तो समझ ही नहीं पाते। तो दूसरों को हमने सबको टैग दे रखे हैं, लेबल्स दे रखे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है। बट खुद के बारे में हम खुद कुछ नहीं जानते हैं। ओके, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हमारे ऊपर जब चीज़ें हावी होती है ज़्यादा, ओवर अटैचमेंट्स, ओवर डिज़ायर, तब हमें पता चलता है कि अरे इतना कुछ हमारे अंदर भरा हुआ था, अरे ये तो सारा कुछ सप्रेस था जिसको कि हमने मतलब रिलीज़ ही नहीं किया कभी अपने अंदर से, इनको पकड़ के हम बैठे हुए थे। तो जब वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती है तब हम फिर छटपटाते हैं, इधर उधर भागते हैं कि अब अचानक मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। और जब हमें समझ आता है, थोड़ा हम अपने आप से जुड़ते हैं, थोड़ा ध्यान में जाते हैं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम एक ऑब्जर्वर बनते हैं। फिर ऑब्जर्वर बनने के बाद हम वो चीज़ें जो हमारे ऊपर हावी हो रही है उनके ऊपर वन बाय वन वर्क करते हैं, है ना। अवेयरनेस में जो व्यक्ति होगा डेफिनेटली वो ऐसे ही काम करेगा खुद के ऊपर। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये होती है कि हम ना सेल्फ को समझ पाते हैं अपने। उससे पहले तो हम सिर्फ लोगों को समझ रहे थे कि वो ऐसा है, इसके अंदर ये नेगेटिविटी है, वो ऐसा डार्क कैरेक्टर है, वो नार्सिसिस्टिक है। अवेकनिंग के बाद क्या, हम खुद के डार्क साइड को समझ पाते हैं। ओके, खुद की डार्कनेस को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और जो थोड़ा मतलब हाई वाइब्रेशनल पर्सन होगा वो डेफिनेटली इनको रिलीज़ भी कर पाएगा। ओके, अवेकनिंग के बाद जो भी व्यक्ति ज्ञान में है, खुद पे काम कर रहा है या ऑब्जर्वर है, अवेयरनेस में जी रहा है इस यात्रा को, तो वो एक चीज़ नोटिस करेगा कि थोड़ी सी भी हमारी एनर्जी अप होती है ना, तो हमारे साथ ना नए लोग जुड़ने लग जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है नए लोग बनने लगते हैं। सम टाइम हमारी जगह चेंज हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाती है, नई जॉब लग गई या किसी नई कंट्री में चले गए, तो ये भी होने लग जाता है। अब क्या होता है कि ये जो नए लोग होते हैं ना, ये हमारे अंदर की दुनिया को हमें दिखा रहे हैं बाहर की तरफ। मतलब जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो आपकी इनर रिफ्लेक्शन ही है, मतलब अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो ये बाहर के लोग। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आपके साथ जो जुड़े हुए हैं अगर वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर में हैं, तो ये लोग आपको शीशा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। अगर बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ नॉलेजेबल जुड़ रहे हैं, बैलेंस जुड़ रहे हैं, ज्ञानी जुड़ रहे हैं, तो ये आपको दिखा रहे हैं कि अंदर से तुम बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत अवेयर हो, बहुत क्लैरिटी है। तो मैंने नोटिस करा है कि जैसे मैं जब भी थोड़ा थोड़ा और एनर्जी हाई होती है तो मैं देखती हूँ नए तरीके के लोग मुझसे जुड़ने लग जाते हैं। और फिर मैं उन लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करती हूँ। कभी वो क्लाइंट्स के तरीके से आते हैं तो कभी दोस्त के फॉर्म में आते हैं, तो मैं उन लोगों को अच्छे से सुनती हूँ। कहीं ना वो मुझसे बात कर रहे हैं 3D में, बट स्पिरिचुअल तरीके से ना कहीं वो मुझे मिरर दिखाने आए हैं कि सुनो ये चीज़ जो कि मतलब उनमें जो चीज़ गलत है ना वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है वो चीज़, तभी ये लोग इस तरीके से मेरे पास अट्रैक्ट हो पाए। तो अभी जैसे मैं ज़्यादातर लोगों से बात करती हूँ तो 80%, 90%, 85% लोग मैं देखती हूँ कि बैलेंस है। मुझे पता चलता है कि मैं अंदर से बैलेंस हूँ, इसीलिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बैलेंस हैं। बट कुछ लोग जो है उनमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे हाईलाइट होती हैं, तो वो उनकी तो खैर हैं ही, लेकिन वो मेरे अंदर भी हैं।
तो अब यहाँ पे यूनिवर्स मुझे इनके थ्रू मिरर दिखा रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर तुम्हें काम करना है। ओके, सो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीका है यूनिवर्स का आपको समझाने का कि आपने कौन सी चीज़ पे काम करना है। ओके, अगर आपको समझ नहीं आता इस जर्नी पे मुझे किस चीज़ पे काम करना है, तो सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को देखो, आपसे जुड़े हुए लोगों को देखो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स कैसे बिहेव करते हैं उनको देखो। वो उनकी तो है ही, पर वो आपकी भी अंदर की रिफ्लेक्शन है। तो वो चीज़ जो आपको लगता है कि इनको बेचैन कर रही है, इनको गलत रास्ते पे लेके जा रही है, इनको बर्बाद कर रही है, वही चीज़ के ऊपर आपने भी अंदर काम करना है, अपने उसी चीज़ को ठीक करना है। और अगर आपके साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, पूरा सर्कल ऐसा है कि जो काफ़ी बैलेंस है, हाई वाइब्रेशनल है, तरक्की कर रहा है, तो ये आपके अंदर की ही वो है जो आपके साथ इस तरीके के लोग अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो बड़ा इजी तरीका है। अगर मेरे आसपास मेरे सर्कल में कोई ऐसा निकल के आता है जो ईगोस्टिक है, तो यहाँ पे मुझे समझ आता है कि मुझे अपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर ये इंसान मेरे से मतलब मेरे उसमें मतलब मेरी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हुई है या हुआ है, तो इसका मतलब मेरे अंदर ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये व्यक्ति, ये महिला, ये औरत या आदमी जो है अट्रैक्ट हुआ है इस तरफ। तो मुझे क्या करना है, यूनिवर्स मिरर दिखा रहा है कि इस चीज़ पे काम करना है। तो अगर आप भी इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही ईजी तरीके से आप खुद के ऊपर काम कर लोगे। सो ओवरऑल ये है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये जो हमारी यात्रा है लर्निंग की इस अर्थ पे, इसमें आपने देखा होगा बहुत से लोग मिलते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। कभी वो लोग बहुत ख़ास थे बट आज वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, और आगे और भी नए लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, है ना। कुछ लोग छूटते चले जाएंगे, नए लोग जीवन का हिस्सा बनते चले जाएंगे, बट ये सारे लोग जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, ये बेसिकली आपके अंदर की दुनिया को ही बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब इनके थ्रू अगर आप एक ज्ञानी हो, आप ऑब्जर्वर हो, अवेयरनेस से यात्रा को जीते हो, अपने जीवन को जीते हो, तो आप समझोगे कि इनके थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप उनको जज नहीं करोगे, बल्कि आप खुद को समझोगे कि ये चीज़ या ये व्यक्ति इसलिए अट्रैक्ट हुआ या इसलिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी या बना क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर मुझे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इस यात्रा में कोई नया व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बना या बनी, और वो पर्सन वैसे सक्सेसफुल है, इंटेलिजेंट है, आपको लग रहा है कि इस बंदे के अंदर या इस पर्सन के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ बेचैनी है, डिज़ायर है, नीडीनेस की एनर्जी आपको समझ में आ रही है, तो वो उस व्यक्ति का तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर भी है। तो अब आपने क्या देखना है कि कितनी बेचैनी हो रखी है इस बेचारे को या इस लेडी को या इस पुरुष को इस चीज़ की वजह से। तो अब ये व्यक्ति इसलिए अट्रैक्ट हुआ आपकी तरफ क्योंकि आपके अंदर भी वो नीडीनेस की एनर्जी है, वो डिज़ायर अभी भी आपके अंदर ओवर है, कुछ बेचैनी आपके अंदर भी है, इसीलिए इस तरीके का व्यक्ति या इस तरीके की महिला या पुरुष आपकी तरफ आ रही है। उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं डेफिनेटली वो आपके अंदर भी है, लेकिन जो उसके अंदर बेचैनी है वो पॉइंट आपके अंदर भी है। इसीलिए यूनिवर्स इस व्यक्ति के थ्रू आपको मिरर दिखा रहा है कि अभी इस चीज़ के ऊपर काम करना है आपने। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, उस चीज़ में फंस जाते हैं। मेरे कई क्लाइंट्स क्या करते हैं, मैम वो मेरा ट्विन नहीं था, अब ये मेरा ट्विन है। अरे भाई साहब, इस व्यक्ति के थ्रू यूनिवर्स आपको आपका मिरर दिखा रहे हैं कि वो जो नीडीनेस की एनर्जी है, वो जो डिज़ायर का पॉइंट है, वो अभी हील नहीं हुआ है, तो अभी और काम करना है खुद के ऊपर। अंडरस्टैंड? सो ये यूनिवर्स का तरीका है हमें समझाने का। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।